सर मुझे मिले, उन्होंने मुझे बोला आप शमशान घाट जाओ। मैं शमशान घाट गई संगत जी, हालाँकि इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग जब आपने इतने लोगों को खोया होता है, नहीं मन करता कि आप ऐसी जगहों पे जाओ, फिर भी मैं गई। उन्होंने भी मुझे यही बोला कि हमारे पास भी आपके मम्मा का कोई रिकॉर्ड नहीं है। संगत जी फिर मैं वापस आई, फिर वो मुझे बोलते हैं कि आप हरिद्वार जाओ। मैंने बोला कि मैं अकेले ऐसे हरिद्वार कहाँ जाऊँ? मुझे जब आपको ही नहीं मिल रहा तो हरिद्वार से मुझे क्या मिलेगा? और संगत जी ये चीज़ें चलती रही, बहुत दिन बीत गए। हर रोज़ गुरु महाराज मुझे इतनी ब्लेसिंग्स देते थे, इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स कि मुझे पता लग जाता था कि गुरुजी आप करवाएँगे ये काम। एंड लास्ट वीक संगत जी फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई, उन्होंने मेरे मन में गुरुजी मेरे को टेलीपैथीज़ करते रहे। वो मुझे कहते रहे कि तुम मोहाली किसी न किसी के थ्रू मुझे वो आवाज़ आती रही कि तुम मोहाली जाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम मोनिका है और मैं आज अपना एक बहुत अमेज़िंग सत्संग शेयर करने जा रही हूँ अपने पूरे संगत परिवार के साथ। सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैंने अपने लास्ट 2 सत्संग में बोला था कि मेरे मम्मा का डेथ सर्टिफ़िकेट था जो अ, मुझे नहीं मिल रहा था, वो सारे रिकॉर्ड्स में से गायब हो गया संगत जी। मैं जहाँ भी गई मेरे को 25 डेज़ से ऊपर हो गए इस पूरे टास्क में। हर जगह पे मैंने धक्के खाए, बहुत जगह पे। किसी ने मुझे एमसी ऑफ़िस भेजा, किसी ने मुझे तहसील ऑफ़िस भेजा। और सीएमओ ऑफ़िस, एसडीएम ऑफ़िस, हर जगह पे मुझे यही चीज़ का जवाब मिला कि आपके जो मदर हैं, उनका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। और संगत जी मैंने जब उन्होंने मेरे को रजिस्टर्स ढूँढने के लिए बोला कि आप डेट चेक करें, संगत जी मुझे किसी रजिस्टर में मेरे मम्मा का नाम नहीं मिला। मैंने रीअप्लाई की एप्लीकेशन और मैंने बताया था कि जिस दिन मैंने एप्लीकेशन अप्लाई की संगत जी वो मुझे बोलते हैं कि आपको शमशान घाट जाना पड़ेगा, वहाँ से एक रिसिप्ट लाइए क्योंकि इसके ऊपर एक हॉलोग्राम नंबर होता है, जब तक वो नहीं मिलेगा आपको हम आपको सर्टिफ़िकेट नहीं दे सकते। संगत जी बट मुझे पता था कि वो मुझे मिल ही नहीं रहा था। और मैंने अपना पूरा घर छान मारा संगत जी और मेरे फ़ोल्डर्स एक-एक फ़ोल्डर्स मैंने खंगाल दिए बट मुझे कहीं पे भी फिर मुझे गुरु महाराज ने बहुत सुंदर टेलीपैथी की मेरे साथ कि तुम्हें वो नहीं मिल सकता क्योंकि तुम उसको किसी को दे चुके हो। और संगत जी मैंने वो जो सर्टिफ़िकेट था एक ओरिजिनल कॉपी ही थी मेरे पास। वो मैंने अपने चाचा जी को दे दी थी संगत जी। कुछ प्रॉपर्टी के इश्यूज़ थे, उसके रिगार्डिंग उन्होंने मुझे बहुत अर्जेंट बेसिस पे बुलाया और ये बहुत साल पहले की बात है कि वो सर्टिफ़िकेट मैंने उनको दे दिया। मैंने उनको कहा कि आप मुझे इसकी कॉपीज़ दे देना बट उसके बाद इतने सारे टर्म्स ख़राब हो गए संगत जी क्योंकि वो लगातार मेरे ऊपर बहुत सारे ब्लैक मैजिक कर रहे थे और गुरु महाराज ने मेरे थ्रू उनके सारे के सब उस पूरी फैमिली के नंबर्स ब्लॉक करवा दिए। आई वाज़ नॉट एट ऑल इन टच विद ऑल दोज़ पीपल और गुरुजी ने मुझे उनसे बात ही नहीं करने दी। इस बात को भी 1 सवा साल से ऊपर हो गया कि ना मैंने उनके फ़ोन उठाए और फिर तो नंबर जब ब्लॉक कर दिए तो नंबर कॉल्स आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और संगत जी फिर अभी पीछे कुछ 1 डेढ़ महीने से हमारे प्रॉपर्टी के इश्यूज़ चल रहे थे जिस वजह से उनको ये था कि मेरे को बिकॉज़ आई एम द ओनली वन इन द फैमिली, मैं इकलौती बची हूँ अपनी पूरी फैमिली में से और मेरे पापा को जो शेयर था वो ऑटोमैटिकली मेरे पास आना था। बट संगत जी उनको ये हो गया, उन्होंने मुझे डेथ सर्टिफ़िकेट्स नहीं दिए और वो जो पटवारी थे, वो मुझे बोलते हैं कि आप अपने मम्मा का डेथ सर्टिफ़िकेट लेके आएँगे, तभी ये प्रॉपर्टी जो आपके पापा के नाम है, वो आपके मम्मा के नाम होगी और उसके बाद वो आपके नाम आएगी। संगत जी, इस दौरान मैंने बहुत कोशिशें की वो डेथ सर्टिफ़िकेट ढूँढने की बट वो नहीं मिला। गुरुजी बार-बार मुझे टेलीपैथी करते रहे कि तू उन्हों ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ।
एंड संगत जी फिर मुझे भी रिकॉल हुआ कि हाँ, मैंने उनको वो कॉपीज़ दी थी। बट मैं उनसे माँग नहीं सकती थी, क्योंकि गुरुजी ने मना किया था कि तुम्हें किसी भी हद से कोई भी कॉल्स नहीं करनी उनको, क्योंकि अगर तुमने अपने फ़ोन से उनको कॉल्स की, वो फिर तुम्हारे ऊपर कोई ना कोई ऐसी चीज़ें करेंगे। और इस दौरान संगत जी मेरे बुआ जी के बेटे हैं, मैंने भैया को बहुत बार कहा कि आप ट्राई करें, बट नहीं हो पाया। वही बात है ना, गुरु महाराज क्या कहते हैं कि जब तुम इंसानों से उम्मीद लगाते हो तो कहीं न कहीं तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस ख़त्म हो जाती हैं और तुम्हें निराशा ही हाथ लगती है। बट हाँ, जब हम गुरु महाराज को इन्वॉल्व कर लेते हैं कि गुरुजी अब हमारे बस की बात नहीं रही, नाउ यू हैव टू डू इट, और फिर वो जो चीज़ें करते हैं वो बाकमाल होती हैं संगत जी। और जो मेरे साथ गुरु महाराज ने किया वो किसी किसी मिरेकल से कम नहीं है जो मेरे साथ इस बार हुआ है। तो मैं बहुत जगह पे जाती रही संगत जी, मैंने रीअप्लाई किया, जिस दिन मैंने रीअप्लाई किया उस दिन बहुत सारी अमृत वर्षा गुरु महाराज ने मेरे ऊपर बरसाई। और जैसी मेरी टर्न आई संगत जी, मैंने बताया था उस दिन बहुत सारे मोर बोले। पता तो मुझे लग गया था कि गुरुजी आपने इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि ये काम ना बने। बट संगत जी फिर भी मैं कोशिश करती रही, सब ने मुझे बोल दिया मैम हमारे पास आपके मम्मा का कोई रिकॉर्ड नहीं है। एंड संगत जी सीरियसली कहीं पे कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। उन्होंने बोला कि जो हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं वो 2022 में चेंज हो गए हैं, सो देयर इज़ नो रिकॉर्ड। संगत जी एक वहाँ पे सर मुझे मिले, उन्होंने मुझे बोला आप शमशान घाट जाओ। मैं शमशान घाट गई संगत जी, हालाँकि इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग जब आपने इतने लोगों को खोया होता है, नहीं मन करता कि आप ऐसी जगहों पे जाओ, फिर भी मैं गई। उन्होंने भी मुझे यही बोला कि हमारे पास भी आपके मम्मा का कोई रिकॉर्ड नहीं है। संगत जी फिर मैं वापस आई, फिर वो मुझे बोलते हैं कि आप हरिद्वार जाओ। मैंने बोला कि मैं अकेले ऐसे हरिद्वार कहाँ जाऊँ? मुझे जब आपको ही नहीं मिल रहा तो हरिद्वार से मुझे क्या मिलेगा? और संगत जी ये चीज़ें चलती रही, बहुत दिन बीत गए। हर रोज़ गुरु महाराज मुझे इतनी ब्लेसिंग्स देते थे, इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स कि मुझे पता लग जाता था कि गुरुजी आप करवाएँगे ये काम। एंड लास्ट वीक संगत जी फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई, उन्होंने मेरे मन में गुरुजी मेरे को टेलीपैथीज़ करते रहे। वो मुझे कहते रहे कि तुम मोहाली, किसी न किसी के थ्रू मुझे वो आवाज़ आती रही कि तुम मोहाली जाओ। संगत जी मैं वहाँ गई, जहाँ पे सबसे बड़ा एमसी ऑफ़िस है, मैं वहाँ गई, मैंने वहाँ पे जाके उनको रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये जो साइट है ये कुछ ही आवर्स के लिए चलती है और ये सुबह-सुबह चलती है। अभी ये नहीं चल रही है क्योंकि आप बहुत लेट आए हैं हमारे पास, मुझे रास्ता भी नहीं मिल रहा था। और संगत जी जब मेरे मन में ये थॉट आता है, तो उसी वक़्त जब मैं निकलती हूँ एमसी ऑफ़िस के लिए, मुझे 4x7 वाली कार मुझे वहाँ पे दिखती है और गुरुजी मुझे कहते हैं कि अब तुम बिल्कुल राइट हो, अब तुम जहाँ जा रहे हो वहीं पे तुम्हारा काम बनेगा। एंड संगत जी मैं एमसी ऑफ़िस पहुँची, उनको रिक्वेस्ट की, उन्होंने मुझे ट्यूसडे का टाइम दिया कि ट्यूसडे को आप हमारे पास आना क्योंकि सैटरडे, संडे और मंडे ऑफ है। संगत जी इस बार हर मंथ गुरु महाराज सत्संग उन्होंने ब्लेस किया हुआ है अपनी इस बेटी को, बट इस बार सत्संग नहीं हुआ। पूरा मंथ जाने वाला है सितंबर का, बट मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया था, गुरुजी जब आपने करना है आप तब सत्संग करना, मुझे नहीं पता आपने कब करना है। तो जो डेट डिसाइड हुई संगत जी वो 29th की थी, और बट गुरुजी ने मुझे बुलावा 22nd की, बट गुरुजी ने बुलावा दे दिया संगत जी अपने बड़े मंदिर का। और पहले नराते को उन्होंने अपने बड़े मंदिर बुलाया, बट वही है ना कि गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ते हैं, वो परीक्षा भी बहुत लेते हैं आपकी और वो चेक करते हैं कि जो मेरे बच्चे हैं उनका विश्वास कितना अडिग है मेरे पर, वो डामाडोल तो नहीं होते। और संगत जी जब ये सारी चीज़ें हुई, मैं बड़े मंदिर मंडे को जाना था, 1 दिन पहले टिकट्स बुक हुई, और मंडे को जब मैं कैब बुक करने लगी संगत जी, 12-12, 13-13 ड्राइवर्स कैब देख रहे थे।
राइड्स देख रहे थे, बट कोई नहीं एक्सेप्ट कर रहा था। करते-करते बहुत टाइम हो गया। पता मुझे लग गया था, गुरुजी स्माइल्स दे रहे थे, मुझे पता लग गया था आज आप मेरी ट्रेन मिस कर पाओगे। और हालाँकि हमारे गुरु भगवान, हमारे गुरुजी महाराज ऐसे हैं कि वो तो ट्रेन्स भी रोक दें। कितनी संगत के हमने सत्संग सुने हैं कि उन्होंने ट्रेन्स भी लेट कर दी अपनी संगत के लिए, और नई ट्रेन्स भी उन्होंने बना दी। एक मैंने बहुत प्यारा सत्संग सुना था एक ओल्ड संगत वाले अंकल का, कि गुरु महाराज ने उनके लिए एक स्पेशल ट्रेन ही क्रिएट कर दी थी। सो जब मैं स्टेशन जब कैब हुई लास्ट संगत जी, 12 मिनट में मैंने उनको बोला कि मेरी ट्रेन है 6:53 मॉर्निंग की, और आप मुझे प्लीज़ पहुँचा दें टाइम से। तो ड्राइवर ने मुझे बोला, मैम 12 मिनट में पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं आपको स्टेशन पहुँचा दूँ। मैंने उनको इतनी बात बोली, आप कोशिश करिए, बाकी भोलेनाथ की इच्छा। जो उनको मंज़ूर होगा वो, हम उस रज़ा में राज़ी हैं। और संगत जी उसने, मुझे नहीं पता वो कैब कैसे चली, हवा की तरह चली, और मैं पहुंच भी गई प्लेटफॉर्म पे। बट जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म पे पहुंची, मेरी ट्रेन मेरे सामने से निकल के चली गई। आई मिस्ड माई ट्रेन। पता मुझे लग गया था कि गुरुजी आज परीक्षा कठिन है, आज आप अपने बच्चे का टेस्ट ले रहे हो, पर आपका बच्चा ज़रूर पहुंचेगा आपके दरबार, ज़रूर आऊंगी मैं। फिर गुरु महाराज मुझे थॉट देते हैं कि तुम काउंटर पे जाओ। संगत जी मैं काउंटर पे गई, मैंने उनको बोला कि इससे नेक्स्ट वाली ट्रेन में आप प्लीज़ ट्राई करें सीट्स। संगत जी उन्होंने मुझे बोला कि एक भी सीट अवेलेबल नहीं है। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि अ, मैंने उनको बोला कि और इससे लेट वाली देखिए आप। तो संगत जी मैं वो फॉर्म उन्होंने मुझे दिया और मैं वो फॉर्म भरने लग गई। फॉर्म भरते-भरते जब फॉर्म भर दिया मैंने, इन द मीन टाइम मेरे एक फ्रेंड अंकल हैं, वो भी, उन्होंने भी बोला, इस बार उन्होंने ही बोला कि बड़े मंदिर जाना है। हालाँकि मुझे तो सत्संग का ये था कि सत्संग करेंगे घर पे, बट शायद गुरु महाराज की कोई रज़ा थी, क्योंकि वो हर एक बच्चे को चेक करते हैं। तो संगत जी जब मेरी ट्रेन मिस होने का मुझे पता लगा, तो मैंने उनको बोला कि आप पहुँच जाओ, ट्रेन लो और आप दिल्ली पहुँच जाओ, क्योंकि आप पहले पहुँच गए हो, उन्होंने कहीं और से आना था। बट संगत जी उन्होंने बोला कि नहीं, मैं ऐसे नहीं जाऊँगा, तुम्हारे साथ ही जाऊँगा, कोई बात नहीं, हम बाकी दूसरी ट्रेन्स में ट्राई करेंगे। तो उन्होंने मुझे हिम्मत बख्शी और मैंने फिर ट्राई किया संगत जी। बट जैसे मैं वो थर्ड ट्रेन का भर रही थी संगत जी, मेरे देखते-देखते वो जो काउंटर पे मैम होते हैं, वो मुझे बोलते हैं, "आपके लिए 2 सीट्स खाली हो गई हैं जनशताब्दी में। सो फटाफट आप अपनी ट्रेन का नंबर चेंज करें और मुझे ये फॉर्म दे दीजिए।" और संगत जी जैसे ही मैंने उनको दिया और हमें वो सीट्स मिल गई। और बट वही बात है ना कि गुरुजी ने तो अपनी ब्लेसिंग्स देनी थी। शायद इसमें भी कोई कष्ट होगा जो उन्होंने पहली वाली ट्रेन मिस करवाई, बट ये परीक्षा थी। पता लग गया था मुझे कि दिस इज़ माय टेस्ट एंड आई हैव टू पास थ्रू इट। एंड हम लोग पहुँचे दिल्ली, कैब करके बड़े मंदिर गए संगत जी। और जैसे ही हम गुरु महाराज के दर्शन किए, गुरुजी ने बिल्कुल अपने स्वरूप के सामने बिठाया। और उस दिन एक बहुत अनयूजुअल चीज़ हुई। वो चीज़ क्या थी, वहाँ पे एक संगत आंटी बैठे थे, उनके साथ उनकी एक बच्ची थी। वो आई थिंक सो वो ऑटिस्टिक थी, और उस बच्चे ने बहुत शोर मचाया वहाँ पे। बट गुरु महाराज मेरे साथ टेलीपैथी करते रहे कि मैं इसके कर्म कटवा रहा हूँ। जब मैंने उस माँ को देखा तो वो बहुत उदास थी और वो भी रोने लग गई। उनको देखते-देखते मेरा भी मन उदास हो गया, और मैंने गुरु महाराज को वहीं बैठे-बैठे अरदास की कि गुरुजी इस बच्चे के जो भी कर्म फल हैं पिछले जन्म के, आप उनको कटवा दीजिए। कटवा के इस बच्चे को अपनी बख्शीश में लें और इसको इसके सिर पे अपना मेहर भरा हाथ रखें और इस बच्चे को ब्लेसिंग्स दें, ताकि जो इसकी ये माँ का दुःख है, जो वो चुप ही नहीं कर रही है रोने से, वो ठीक हो जाए। और मैं भी बहुत रोने लग गई, क्योंकि मेरे से वो दुःख देखा नहीं जा रहा था एक माँ का।
क्योंकि बहुत ही प्यारी बच्ची थी वो, बहुत सुंदर बच्ची संगत जी, सब उसको देख रहे थे और उस माँ को भी देख रहे थे कि कितना दर्द है इस माँ के सीने में। सो मैं सारी संगत से यही अरदास करती हूँ कि आप सब भी उस बच्चे के लिए अरदास करें कि गुरु महाराज उसको अपनी शरण में लें और उसके जो भी कर्म है वो कटवा दें और उस बच्चे को अच्छी हेल्थ ब्लेस करें और उसको ठीक कर दें और उस माँ को उसका प्यारा सा बच्चा वापस लौटा दें, बहुत अच्छा सा। सो शुक्राना गुरु जी। और जब ये देखती रही तो गुरु महाराज ने मुझे कुछ बहुत प्यारे सत्संग सुनाए इन दिनों में, बहुत सुंदर सुंदर अपनी ओल्ड संगत के। और उसमें एक अंकल का सत्संग मैंने सुना कि गुरु महाराज के जो स्वरूप होते हैं वो ऐसे ही नहीं होते संगत जी। जब हमें गुरु महाराज कोई सेवा देते हैं किसी को अपना स्वरूप देने के लिए, उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी होती है। वो ब्लेसिंग्स और वो हीलिंग्स वो सिर्फ गुरु महाराज को पता होती हैं कि उन्होंने किस इंसान, किस संगत का उद्धार किस संगत के थ्रू कैसे करवाना है और कैसे उनकी ब्लेसिंग्स दिलवानी है। और संगत जी वो बहुत प्यारा सत्संग था जो मैंने सुना। और गुरु महाराज ने अपनी इस बेटी को अपने स्वरूप की सेवा दी हुई है, अपने पॉकेट स्वरूप, अपने बड़े वाले स्वरूप उनकी संगत तक पहुंचाने की। जब मैंने वो सत्संग सुना मुझे बहुत सुंदर महिमा का पता लगा गुरु महाराज की। तो और वहाँ पे बैठे-बैठे गुरु महाराज मुझे मेरे मन में भाव डालते हैं कि आप इन आंटी को एक स्वरूप ज़रूर दें। संगत जी वहाँ तो नहीं दे सकती थी मैं हॉल में लंगर खाते हुए। और जब हम शूज़ काउंटर पे आए तो फिर से मुझे वो आंटी दिखे और मैंने उनके हाथ में वो उनकी बेटी के लिए वो गुरु महाराज का पॉकेट स्वरूप रखा और उनको कहा कि आज महाराज ने आपकी बेटी के बहुत सारे कर्म कटवा दिए और आप चिंता मत करें, गुरु महाराज ने इसको अपनी शरण में लिया और वो इस बच्चे को ज़रूर हीलिंग्स देंगे। और संगत जी ये कहकर फिर जिस शटल में सेवा दी गुरु महाराज ने पहुंचाया टी पॉइंट तक, उसमें भी मैंने सबको स्वरूप दिए और बहुत अमेजिंग ये एहसास होता है जब गुरु महाराज के स्वरूप हम किसी को देते हैं। और ये एहसास, ये वाली फीलिंग्स गुरु जी ने मुझे भी दी जिस दिन लास्ट डे जब मैं 4 दिन लगातार जाती रही और जब मैं वहाँ से वापस आई तो संगत जी जो ऑटो में मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी 4 दिन हो गए आपकी बेटी को आपके दरबार आते हुए, बट किसी ने भी आपकी बेटी के हाथ में ब्लेसिंग्स नहीं रखी और मैंने तो बहुत संगत को आपकी ब्लेसिंग्स बाँट दी। और ये मेरे मन में ही विचार था संगत जी, जैसे ही मैं उस ऑटो में बैठती हूँ मेरे बैठते ही एक अंकल बैठे होते हैं और वो मुझे गुरु महाराज का बहुत प्यारा व्हाइट चोले वाला स्वरूप मेरे हाथ में रखते हैं जो बड़े मंदिर में लगा हुआ है। सो शुक्राना गुरुजी, आपने वो ब्लेसिंग्स दी उस दिन मुझे। और संगत जी फिर जब हम टी पॉइंट पे पहुँचे और कैब करने लगे, फिर से 5 कैब्स कैंसल हो गई। मेरे से कैब हो ही ना। वहाँ पे एक अंकल, सेवादार अंकल, वो देख रहे थे ये सारी चीज़ें और देखते-देखते उन्होंने बहुत प्यार से मुझे पूछा, "आंटी आप क्यों इतने परेशान हैं? क्या बात हो गई है?" तो मैंने बोला कि मैं बहुत देर से कैब कर रही हूँ और आज कोई भी कैब एक्सेप्ट नहीं कर रही है राइड को, सारी कैब्स कैंसल हो रही हैं। और संगत जी, उन्होंने बोला कि आपको जाना कहाँ है? मैंने बोला कि रेलवे स्टेशन जाना है। संगत जी उन्होंने अपने फ़ोन से कैब की और वो जो कैब का जो नंबर आया संगत जी, वो नंबर में भी गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स थी और उसके बाद 222 की ब्लेसिंग्स थी उस कार के नंबर में। और वो 1 मिनट में ही वो कैब आ गई। और संगत जी, आज तक मुझे 2 साल हो गए बड़े मंदिर जाते हुए, जो भी वहाँ से राइड मिलती है रेलवे स्टेशन तक के, कभी भी 450 से लेके 600 के बीच में चार्जेस आते हैं, बट उस दिन जो चार्जेस आए वो थे 331। सो गुरु महाराज ने 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी अपनी इस बेटी को। और वो जो सेवादार अंकल हैं वो और कोई नहीं थे, वो साक्षात साक्षात मेरे गुरुजी महाराज थे, क्योंकि उन्होंने मुझे इतनी प्यारी स्माइल्स दी। एंड इट वाज ओनली एंड ओनली माय गुरुजी महाराज जो अपनी इस बेटी को ब्लेसिंग्स देने के लिए आए थे, 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी। और संगत जी उस ड्राइवर ने कुछ भी नहीं बोला और हम स्टेशन पहुंचे बहुत आराम से और फिर वापस आ गए।
नेक्स्ट डे ट्यूसडे था। गुरु महाराज को पता था कि बहुत बड़ा काम है मेरी इस बेटी का जो रुका पड़ा है। रात को संगत जी मैंने एक मैसेज देखा और मुझे उस मैसेज पे गुरु महाराज की पोस्ट पे बहुत सुंदर एक मैसेज आता है कि सुबह 8:25 पे तुम्हें एक बहुत बड़ी न्यूज़ मिलेगी और वो न्यूज़ ऐसी होएगी तुम्हारे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी और तुम्हारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। एंड संगत जी अ, जब ट्यूसडे को मैंने मेरे पास ट्यूसडे नाइट ये मैसेज आया था संगत जी और ट्यूसडे को मुझे एमसी ऑफिस जाना था। मम्मा के डेथ सर्टिफिकेट के उन्होंने मुझे बुलाया था कि वो जो सॉफ्टवेयर है वो सुबह-सुबह चलता है, सो आप ज़रूर आइएगा। तो संगत जी जैसे ही मैं पहुँची क्या कमाल की चीज़ें हुई हैं मेरे साथ संगत जी। मुझे रास्ते में गुरु महाराज ने 4 टाइम्स 7 और जब सुबह ट्यूसडे की बात थी, मेरा मन बहुत उदास था। मैंने बताया था कि बहुत दिन से हालाँकि कोई वो नहीं है बट हाँ, मन बहुत उदास था। सुबह जब मैं गुरु महाराज की आरती करने लगी तो मैं बहुत रोई, आरती करते-करते मेरा मन इतना भर-भर के आ रहा था और मैंने गुरुजी को बस एक ही बात बोली, "गुरुजी, हारने मत देना। बहुत सारी दुनिया ये तमाशा देखने के लिए बैठी है कि आपकी बेटी कब हारती है, पर आप अपनी बेटी को हारने मत देना गुरुजी, बिल्कुल हारने मत देना। कोशिश मैं पूरी करूँगी, जहाँ-जहाँ आप मुझसे जो कोशिशें करवाएँगे वो मैं पूरी करूँगी बट आप हारने मत देना। इस दुनिया को अपनी बेटी का तमाशा ना बनाने देना।" और संगत जी वही हुआ। जब मैं एमसी ऑफिस गई, उनको मैंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने मेरी इतनी हेल्प की संगत जी और उन्होंने मुझे मेरी मम्मा का रिकॉर्ड निकाल के दे दिया संगत जी। जो सॉफ्टवेयर ही नहीं चल रहा था, जो सॉफ्टवेयर बंद हो गया, वो उन्होंने वो रिकॉर्ड निकाल के दे दिया और उन्होंने मुझे बोला कि देखो, ये है ना आपकी मम्मा का रिकॉर्ड। मैंने बोला कि हाँ सर, मैं तो 25 दिन से पागलों की तरह ढूँढ रही हूँ, कभी कहीं जा रही हूँ, कभी कहीं धक्के खा रही हूँ, मुझे कुछ नहीं मिल रहा था। तो मैंने उनका बहुत-बहुत शुक्रिया किया और मैं बाहर आई और बाहर आके उन्होंने मुझे बोला कि फटाफट अब आप एमसी ऑफ़िस जाओ और वहाँ जाके उनको बोलो कि जिसके लिए तुम कह रहे थे ना कि तुम्हारे मम्मा का रिकॉर्ड नहीं है, ये देखो मैं रिकॉर्ड ले आई। संगत जी जब मैं एमसी ऑफिस पहुंची तो वो सारे लोग हैरान परेशान हो गए, पूरा स्टाफ हैरान हो गया। वो मुझे कहते हैं पहले आप हमें ये बताओ कि आपको ये रिकॉर्ड कहाँ से मिला। मैंने कहा मैंने ये नहीं आपको बताना कि मुझे ये रिकॉर्ड कहाँ से मिला, जहाँ से भी मिला है मैं क्या ये मेरे भगवान ने मुझे दिया है, मेरे वाहिगुरु ने मेरे ते मेहर की आ। मैं क्या तुसी हुण इहनूं देखो और आप मेरी मम्मा का डेथ सर्टिफिकेट दो। संगत जी फिर क्या हुआ वहां पे 2 लेडीज़ बैठी होती हैं, उन्होंने फिर मुझे बहुत नेगेटिव सी चीज़ें बोली और उन्होंने मुझे बोला कि हमारे तो ऑफ़िसर चेंज हो गए हैं, ये सॉफ्टवेयर फिर से वो हो गया है, आपको 4-5 डेज़ वेट करना पड़ेगा जब तक ये चीज़ें नहीं होती। तो मैंने उनको यही बोला और संगत जी जब मैं सुबह घर से निकली थी ना आरती करके, तो मैंने गुरुजी को बहुत, बहुत एक दृढ़ विश्वास के साथ मैंने गुरुजी को बोला था गुरुजी ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਮਾ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਣਾ ਘਰ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ मम्मा ਦਾ डेथ सर्टिफिकेट ज़रूर रखना एंड संगत जी मैंने बहुत विश्वास के साथ गुरु महाराज को ये बात बोली और जब उन लेडीज ने बोला वहां पे ऑल ऑफ ए सडन संगत जी एक मैम आ जाते हैं और वो मुझे कहते हैं कि आप मुझे अपनी एप्लीकेशन दें और आप मेरे केबिन में आ जाओ। संगत जी उन्होंने मुझे अपने केबिन में बुला लिया। उन्होंने मेरी सारी चीज़ें देखी और गलती तो मेरे से भी हुई थी क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में थी मैं, मुझे मेरे मम्मा का डेथ मम्मा का ईयर में मिस्टेक हो गई। मुझे लगा 2018 में हुआ बट 2017 में हुआ और डेट मुझे याद थी, जगह बिल्कुल सब कुछ था संगत जी मेरे पास आधार कार्ड, जहाँ डेथ हुई उस जगह का सब चीज़ें थी मेरे पास, बट कोई मुझे रिकॉर्ड नहीं दे रहा था, कोई किसी ने ढूँढ के नहीं दिया मुझे ये रिकॉर्ड। और संगत जी फिर वो जो मैम थी उन्होंने मेरी इतनी हेल्प की, उन्होंने मुझे खड़ा किया वहाँ पे और वो जो
बट उससे पहले जो दूसरी लेडी थी उसने मुझे बोला कि अब ये एप्लीकेशन जो आपने की है ये आपको दोबारा से रीअप्लाई करनी पड़ेगी एंड इट इज़ अ प्रोसीजर ऑफ 1 मंथ। तो मैंने उनको बोला कि मुझे ऑलरेडी 25 दिन हो गए हैं ये धक्के खाते हुए, मैं अब इतना वेट नहीं कर सकती। तो वो जो लेडी थी वो मुझे ले गई अपने केबिन में, उन्होंने सारी चीज़ें की संगत जी, वो एक-एक चीज़ मुझे मेरे को खड़े होके उन्होंने मेरे को बोला कि आप चेक करते रहो, मैं सब कुछ भर रही हूँ। और संगत जी वो जो डेट थी उन्होंने उसको भी चेंज करा, उस पे फ्लूइड लगाया, खुद ही वो सब कुछ करते रहे संगत जी, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। और करते-करते मुझे वो कहते हैं कि अब आपके पास एक मैसेज आया होगा, देखो। और उन्होंने उस पे मेरे को फॉर्म निकाल के दे दिया संगत जी। उसमें ये लिखा हुआ था कि जो मम्मा का डेथ सर्टिफिकेट है वो आपको 8 अक्टूबर 2025 से पहले-पहले कभी भी किसी दिन भी मिल सकता है, बट इट विल टेक टाइम। और इसमें 1 वीक मिनिमम 4 टू 5 डेज़ से लेके 15 डेज़ के बीच में आपके पास आ जाएगा। संगत जी मेरे पास जब ये सारी चीज़ें हो गई उसके बाद मुझे कीर्तन में जाना था माता रानी के, गुरु महाराज ने बुलावा दिया और मैं वहाँ पे गई। मैंने माता रानी का और गुरु महाराज का बहुत शुक्राना किया कि माँ, मेरे शिवा और मेरी शक्ति, आप दोनों ने मुझे हिम्मत बख्शी और आपने ही मेरा कार्य सफल करवाया है नवरात्रे में। और संगत जी बहुत अच्छा कीर्तन था, उसके बाद मैं घर आ गई। शाम को रात को मेरे पास एक बहुत ब्यूटीफुल सा मैसेज आता है, गुरु महाराज की पोस्ट आती है मेरे पास और उस पे लिखा होता है कि सुबह तुम्हें 8:25 पे तुम्हारे पास एक कॉल आएगी और तुम्हारे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी, तुम्हारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। संगत जी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि गुरु महाराज की जो पोस्ट आती है वो सच नहीं होती, बट मेरी ज़िंदगी में मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस रहा है। आज ये वो महीना है जब गुरु महाराज ने 2 साल पहले अपनी इस बेटी को आज ही के दिन कनेक्ट किया था। पूरे 2 इयर्स हो गए गुरु महाराज आपकी बेटी की इस जर्नी के साथ। और शुक्राना है आपने मुझे अपनी शरण में लिया और आपने जो मेरे साथ किया है वो किसी ज़िंदगी में किसी मिरेकल से कम नहीं है। किताबें भी लिखने पे आऊँ तो भी वो भर जाएँगी, इतने पन्ने चाहिए मुझे अपनी ज़िंदगी को लिखने के लिए इन 2 सालों में, जो आपने करिश्मे मेरे साथ किए हैं। और संगत जी फिर जब ये सारी चीज़ें हुई तो जब वो मैसेज आया एंड यू वोंट बिलीव इट संगत जी, मेरे पास सुबह एग्जैक्टली उतने बजे मेरे पास 8:40 पे मेरे पास एक लैंडलाइन से एक कॉल आती है और वो मुझे कहते हैं आपने अपनी मदर का डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई किया था। मैंने उनको बोला कि यस मैंने अप्लाई किया था एंड संगत जी वो मेरे से अब वो कंफर्मेशंस करते हैं और उसके थोड़ी देर बाद संगत जी मेरे पास एग्जैक्टली 11:44 पे मुझे मैसेज आता है कि आपके मम्मा का डेथ सर्ट की एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है एंड इट इज़ अवेलेबल ऑनलाइन, आप उसको ले सकते हैं। एंड संगत जी मैं मेरे को समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ ये क्या हो गया और मुझे गुरुजी का मैसेज आता है, बहुत प्यारा मेरे पास मैसेज आता है कि तुम्हारी अरदास की कबूलियत कबूल हो गई है, तुम बस शुक्राना की तैयारी करो। एंड संगत जी अम, रात को जब मैं सोई अमृत वेला करके मुझे गुरु महाराज ने ड्रीम दर्शन दिए और मुझे बहुत ज़्यादा याद नहीं है उस ड्रीम में, बट हाँ गुरु महाराज मेरे उस ड्रीम में आए और मैं लुधियाना हूँ एक जगह पे और मुझे गुरु महाराज ने वो सारी चीज़ें दिखाई और उसके ड्रीम दर्शनों के बाद सुबह वो कॉल आ गई संगत जी और उसके बाद जैसे ही मैं अपने घर से निकलती हूँ तो घर से निकलते ही 777 वाली कार मेरे बिल्कुल साथ मेरे घर से निकलती है संगत जी, मेरी बिल्कुल मुझे एंट्रेंस पे मिलती है और उसके साथ साथ मैं पहुंच जाती हूँ एमसी ऑफिस। रास्ते में गुरु महाराज ने 11:11 4 टाइम्स 7 बहुत सारी इमेंस इमेंस ब्लेसिंग्स दी। और मैं आपको इस दौरान एक बहुत सुंदर सी चीज़ें बताती हूँ।
संगत जी, जब भी मैंने कोई काम करके मैंने निकलना, जो गुरु महाराज की पेन ड्राइव, शब्दों वाली पेन ड्राइव लगी है, मुझे उसी में से बहुत सारे जवाब मिल जाते थे। जब ट्यूसडे को ये सारी चीज़ें हुई, तो गुरु महाराज कहते थे, गुरु महाराज ने रघुवीर अंकल को एक बात बोली थी, जो ओल्ड संगत में है, कि जब मैं तुम्हारी परीक्षा लेता हूँ, तो एक शब्द है, तुम उसको ज़रूर सुना करो। गुर पीरां दी चाकरी बहुत करड़ी। और संगत जी, जैसे ही मैं एमसी ऑफिस से निकलती हूँ, संगत जी, ये शब्द मेरी गाड़ी में चल पड़ता है, और वो पूरा शब्द मैं सुनती हूँ, और गुरु महाराज मुझे इस बात का जवाब दे देते हैं कि उन्होंने इस बार अपनी बेटी की बहुत बहुत कठिन परीक्षा ली थी, बट जब गुरुजी परीक्षा लेते हैं तो वो पास भी उसको खुद ही करवाते हैं। वो आपको पल पल पे गाइडेंस देते हैं कि कैसे आपको इस परीक्षा पे पास करना है। मैंने अपने लास्ट सत्संग में बोला था कि गुरुजी 8 सीढ़ियाँ बहुत आराम से करवा देते हैं, बट जो 9वीं सीढ़ी होती है वो बहुत टफ होती है, वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट सीढ़ी, संगत जी। और शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपने अपनी इस बेटी की 9वीं सीढ़ी पार करवा दी। बहुत बहुत शुक्राना, दिल की गहराइयों से, श्वास श्वास से शुक्राना करती है आपकी इस बेटी, आपकी इस ब्यूटीफुल सी ब्लेसिंग्स के लिए। और संगत जी, जब ये सारी चीज़ें हुई, मैं जब पहुंची एमसी ऑफिस, 12:40 का टाइम हुआ था, और गुरु महाराज ने बहुत सारी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी। जो संगत जी, मेरा फॉर्म था उसमें भी 777 की ब्लेसिंग्स थी, और जो आज मेरे पास मैसेज आया उसमें ओटीपी में 85, दैट मीन्स 13 नंबर। और मैंने बोला था कि जब मैं निकली थी वहाँ पे, तो मुझे गाड़ी दिखी थी 13-7, और उस पे ये लिखा हुआ था, 13-7 है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। और संगत जी, जब मैं एमसी ऑफिस पहुंची, वो पूरा का पूरा स्टाफ, देवर मेस्मराइज, वो सब हैरान हो गए, एक दिन के अंदर कैसे मेरे पास ये मैसेज आ गया, संगत जी। और मुझे तो पता था कि ये मेरा रब है, जो ये सारे मैजिक मोमेंट्स मेरे लिए क्रिएट कर रहा है। गुरुजी ने मुझे बहुत दिन पहले से मुझे एक बात बोल दी थी, बहुत सारे मैसेज, तेरी प्रॉपर्टी दी रजिस्ट्री मैं तेरे नाम करती है, तू चिंता ना कर। संगत जी, ये मैसेज तो तब से आ गया था जब मेरे हाथ में डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं आया था, बट गुरु महाराज ने कमाल कर दिया इस बार। उन्होंने अपनी बेटी को निहालो निहाल कर दिया, अपनी इतनी सुपर ब्लेसिंग्स दे के। जैसे ही मैंने उनको, संगत जी, अपना मैसेज दिखाया, उन्होंने मम्मा का डेथ सर्टिफिकेट मेरे हाथ में दे दिया। और मुझे बहुत प्यारी टर्कॉइस कलर की, जो गुरु महाराज का स्वरूप मेरे बेड के पास लगा हुआ है, मुझे सेम उस कलर की बटरफ्लाई नज़र आती है, संगत जी, बिल्कुल ब्लैक एंड टर्कॉइस कलर की। शुक्राना गुरु जी, आपने दर्शन दिए मुझे, और आपने अपनी इस बेटी को निहाल कर दिया। और मैं वो डेथ सर्टिफिकेट जैसे ही मुझे मिला, संगत जी, उससे पहले मुझे इंदिरा दीदी एक बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स भेजते हैं, मुझे जोत की ब्लेसिंग्स भेजते हैं, और उसमें फ्लावर बना होता है 4 पंखुड़ियों वाला, और मैंने उनको, मेरे पास उसके लिए एक मैसेज आया था, मैंने उनको भेजा कि कुछ बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है, इसीलिए ये क्लोव बनता है, फूल बनता है जोत में। संगत जी, मुझे क्या पता था, मेरे महाराज तो मेरे लिए एक इतिहास रच रहे हैं, और गुरु जी ने अपनी इस बेटी के लिए इतिहास रच दिया। और जो काम 15 दिन में नहीं हो सकता था, गुरु जी ने रातों रात वो करके दिखा दिया। थैंक यू गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। ये मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा एक मिरेकल है। और इसके साथ ही संगत जी, मेरे पास एक प्रोजेक्ट था, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट, बट वहाँ पे गुरु महाराज मुझे बहुत दिन से कह रहे थे कि वो लोग तुम्हारे लिए बहुत सारे षड्यंत्र रच रहे हैं। संगत जी, गुरु जी ने मुझे 2 मंथ से वहाँ जाने ही नहीं दिया, बिल्कुल नहीं जाने दिया। और हर रोज़ गुरु महाराज मुझे टेलीपैथी करते थे, इससे पहले वो तुम्हें जवाब दें, तुम उनको जवाब दे दो कि मैं अब आपके प्रोजेक्ट पे बिल्कुल काम नहीं कर सकती, ड्यू टू माई अदर कमिटमेंट्स इन माई लाइफ। एंड संगत जी, आज का वो दिन था, अ, जब गुरु महाराज ने मुझे एमसी ऑफिस निकलने से पहले थॉट दिया कि तुम पहले ईमेल करो। एंड संगत जी, मैंने ईमेल करी, और जो वो सर का नाम था जिनको मैंने ईमेल की, गुरुजी ने वो सारी चीज़ें उनको लिखवाई,
और मैंने उनको बोला कि आई विल नॉट बी एबल टू वर्क विद यू एनी मोर। गुरु जी मुझे कहते हैं जे रब एक रास्ता बंद करदा ते चार वो खोलदा भी है। और बहुत दिन से मैसेज आ रहे थे कि तुम उनको जवाब दे दो, हर रोज़ गुरुजी टेलीपैथी करते थे। और आज मैंने जब उनको जवाब दिया, संगत जी मेरे पाँव के नीचे से फिर से ज़मीन निकल गई। जो वो सर का नाम था जिनको मैंने ईमेल की, मेरे पास एग्जैक्टली उसी नेम की मेरे पास एक मैसेज आता है कि मैंने तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत से मैंने तुम्हें बचा लिया है। संगत जी उसमें उस इंसान का नाम लिखा हुआ था और नीचे उसके ये कोट लिखा हुआ था। सो शुक्राना गुरु जी, आज जो आपने मेरे साथ किया है, दीज आर वन ऑफ द मोस्ट मैजिकल मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ। और जब मैं वहाँ से निकली एमसी ऑफिस से अपनी ममा का डेथ सर्टिफिकेट लेके, तो फर्स्ट कार्ड जो मुझे नज़र आती है दैट वाज 1111। एंड संगत जी गुरु जी ने जो किया है वो बाकमाल है। इट वॉज द मोस्ट मैजिकल मोमेंट ऑफ माई लाइफ। ये मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा सत्संग है, इतना बड़ा, जिसको दुनिया ने कह दिया था कि तुम्हें ये चीज़ नहीं मिल सकती। और लोग ये देख रहे थे कि इसको ये डेथ सर्टिफिकेट ना मिले, ना वो प्रॉपर्टीज़ के नाम हो, हम अपने बच्चों को वारिस घोषित करके हम वो चीज़ें हथिया लेंगे। बट वही बात है ना कि साडा साहिब एडा डाडा, वो हमारा कोई नुकसान नहीं होने दे सकता। और बाबुल मेरा वर्ड समर्थ, इतने प्यारे बाबुल मिले हैं मुझे। ये मैं कहती हूँ वारे वारे जाएं हम ऐसे गुरु महाराज के, जिन्होंने हमें अपनी शरण में लिया, और वो हमारी ज़िंदगी को कैसे पलटते हैं ये सिर्फ और सिर्फ वो जानते हैं। थैंक यू गुरु जी फॉर दीज अमेजिंग ब्लेसिंग्स। जो आज मेरे साथ मैजिक मोमेंट्स हुई हैं, ये मेरी ज़िंदगी का बहुत बहुत बड़ा सत्संग है। शुक्राना गुरु जी, आपने अपनी बेटी को उसका हक दिला दिया जो लोग नहीं देना चाहते थे। थैंक यू सो मच। और बस आप पूरी संगत से यही कहूँगी, बहुत बहुत विश्वास करें संगत जी गुरु महाराज पे, अटूट विश्वास करें, सिमरन बढ़ाइए। कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं, अपने सिमरन को ज़्यादा कर दीजिए, अमृत वेला सँभालिए, और फिर देखिए गुरुजी जो करते हैं वो बाकमाल होता है। और वो जब कहते हैं ना, ये दाता इतना बड़ा है कि इसके पास कोई थोड़ नहीं है देने की, जब वो देने पे आते हैं। सो अपनी झोलियों को खुली रखिएगा, महाराज की मौज का नहीं पता वो कब किसको क्या दे दे। सो थैंक यू गुरुजी फॉर दीज ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स। और बहुत बहुत शुक्राना, आप कहीं पे हमारी पीठ नहीं लगने देते, ना हमें हारने देते हैं। बहुत सुंदर आपने मुझे सत्संग सुनाए, अपनी गुरबानी सुनाई। गुरबानी सुना करें संगत जी, जितने जवाब आपको समझ आए ना आए, जितने जवाब आपको गुरबानी से मिलते हैं हर रोज़, गुरु जी ने मुझे, मैं जब किसी जगह से निकलती थी, मुझे मेरी बात का जवाब मेरी गुरबानी से गुरु महाराज दे देते थे। सो इसी नोट पे मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। और मैं यही अरदास करती हूँ गुरु महाराज जी से कि गुरु जी आप और माता रानी सब अपनी कृपा ऐसे ही बरसाते रहें हमारे शिव और शक्ति। जब आप हमें ये शक्ति देते हैं, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को इतनी शक्तियाँ देते हैं कि वो हर एक मुसीबत से बाहर निकल जाते हैं। सो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और यही कहूँगी, बहुत सारा प्यार करें गुरु जी को, खूब विश्वास करें, वो बहुत कुछ बदल सकते हैं, बदलने पे आते हैं जब। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की रूहानी रहमत आप सभी के ऊपर हमेशा बनी रहे। आप सभी का अनंतन शुक्राना इस सत्संग को सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं गुरु संगत के साथ, तो आप हमें अपना सत्संग लिख कर या फिर रिकॉर्ड कर कर हमारे ईमेल एड्रेस गुरुजी की रूहानी @gmail.com पे भेज सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर,
नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप मेंशन किया गया है, आप वहां से भी डिटेल्स ले सकते हैं। संगत जी याद रखें, जब भी आप अपना सत्संग शेयर करें तो आपका सत्संग पॉइंट टू पॉइंट हो और उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी बैकग्राउंड नॉइज ना हो। बहुत सारे सत्संग अभी पेंडिंग चल रहे हैं। गुरु जी की कृपा से नेक्स्ट 3 to 4 डेज में आप सभी के पेंडिंग सत्संग अपलोड कर दिए जाएंगे और आपको लिंक भेज के सूचित भी कर दिया जाएगा। आप सबका अनंतम शुक्राना। संगत जी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस चैनल गुरु जी की रूहानी रहमत को बहुत सारा प्यार दें और सभी संगत के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में गुरु जी के चरणों में हाजिरी अवश्य लगाएं। शुक्राना गुरु जी जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबके ऊपर गुरु जी की रूहानी रहमत हमेशा हमेशा बनी रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु।